देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है, और जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसको मैं उसकी डायग्राम को अभी मैं दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि पूछा जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हो आप कि द व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन क्या होता है वो डायग्राम में देखने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे क्या होती है, ये 4 रेजिस्टेंस होते हैं इसमें, तो उस रेजिस्टेंस की रेशियो इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा भी है द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस आर इक्वल एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस में अगर आपकी रेजिस्टेंस इक्वल नहीं हुई, रेजिस्टेंस की रेशियो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की रेशियो इक्वल नहीं होती है और करंट उससे फ्लो कर जाता है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे देख सकते हो अंडर नॉर्मल कंडीशन उसको बोला जाता है। तो उस नॉर्मल कंडीशन में द ब्रिज इज इन अनबैलेंस्ड कंडीशन। इससे पहले अगर रेशियो इक्वल है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर चारों रेजिस्टेंस की रेशियो इक्वल है तो वो बैलेंस कंडीशन में ब्रिज को मानते हैं, और अगर रेशियो अनइक्वल है तो बैलेंस कंडीशन नहीं होगी, तो एक नॉर्मल कंडीशन होगी। और नॉर्मल कंडीशन में करंट जो होगा गैल्वेनोमीटर से होके पास करेगा, करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इस जगह पे हमारे पास डायग्राम दी हुई है, और डायग्राम में मैं ये कहना चाहता हूं आपको, देखिए 4 रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जैसा आप देख रहे हो। रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस है P, दूसरा Q, फिर R और फिर S। तो जैसा मैंने बोला आपको कि अगर रेजिस्टेंस की रेशियो इक्वल हुई तो P बाय Q इक्वल टू R बाय S। अगर इस तरह से रेजिस्टेंस की रेशियो इक्वल होती है, ठीक है, तो वैसे केस में ही ये जो गैल्वेनोमीटर आप देख रहे हो, इस गैल्वेनोमीटर से होके आपका कोई करंट नहीं जाएगा, और इसी कंडीशन को बोला जाता है नल डिफ्लेक्शन। जब गैल्वेनोमीटर से होके कोई करंट नहीं जाती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है नल डिफ्लेक्शन। जैसा कि मैंने ऊपर में अभी डिस्कस भी किया था, मैं दिखाना चाहूंगा एक बार फिर से ऊपर में कि देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल मैंने लिखी है कि द व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन, द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस आर इक्वल एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो ये सर्किट है आपकी, और सर्किट में अगर रेजिस्टेंस की रेशियो, मतलब रेजिस्टेंस P है, रेजिस्टेंस Q है, तो P और Q की रेशियो, रेजिस्टेंस आपकी R है और S है, तो R बाय S की रेशियो अगर इक्वल हुई तो गैल्वेनोमीटर से होके कोई करंट नहीं जाएगा, और ये तब कंडीशन होगा नल डिफ्लेक्शन का। जो करंट गैल्वेनोमीटर से होता हुआ जा रहा है उसको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ IG से, देख सकते हो आप यहाँ पे, करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज नोन एज IG। तो दैट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे IG अगर रेशियो इक्वल हुई तो IG की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो कि P और R को अगर आप नीचे लाओगे तो इस तरह से P बाय R इक्वल टू, ये देखो आप P बाय R इक्वल टू Q को आप इस तरफ लेके चले जाओ तो Q बाय S, तो ये भी रेशियो इसकी कंसीडर होगी, बिल्कुल सही होगा, ये भी सही माना जाएगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज होती है उसमें जैसे 4 रेजिस्टेंस है आपके पास, P, Q, R, S। इस चारों रेजिस्टेंस के साथ और क्या क्या चीज है, एक बैटरी आपकी कनेक्टेड है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया गया है, और एक की लगा दी गई है। तो ये सब चीजें कनेक्टेड है, यहाँ तक कि एक की गैल्वेनोमीटर के साथ भी एक की लगा दी गई है। तो ये सारे कंडीशंस यहाँ पे हैं 4। इसी को बोला जाता है ब्रिज। ब्रिज इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुछ इस तरह का फॉर्मेशन है, एक इस तरह से, और ब्रिज जब भी बनती है इसी तरह की बनती है, तो इसलिए इसको ब्रिज बोला जाता है। तो व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम था, उसने इस तरह का ब्रिज बनाया सर्किट डायग्राम पे बेस्ड, इसलिए इसको बोला गया व्हीटस्टोन ब्रिज। स्टार्ट करोगे तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। देखो मान लो कि एक रेजिस्टेंस आपने यहाँ पे ले लिया, एक रेजिस्टेंस मैंने इधर बनाया, एक रेजिस्टेंस इधर बना दिया, ठीक है, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस, ब्रिज मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये ब्रिज मैंने बना दिया। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल सही। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी से कनेक्ट हो गया आपका।
जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, इस तरह से मैंने एक स्ट्रेट वायर से, और की भी आप ले सकते हो, चाहो तो की ले लो, चाहो तो नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वायर डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। लेकिन चूंकि अपनी कन्वीनियंट के लिए, अपने प्रिकॉशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे की भी ले ली जाती है। की ले ली मैंने। इसके बाद मैंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर भी यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, चलो जी, गैल्वेनोमीटर भी लग गई। अब हमें देखना है कि रेशियो क्या है और किस तरीके की बात हम कर रहे हैं। गैल्वेनोमीटर में एक इस तरह का गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर आप देख सकते हो। तो ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे ये आपका P है, ये Q है, ठीक है, ये R है आपका, और ये S है। तो P की जगह पे मान लो कि मैंने ले लिया 5 ओम, रेजिस्टेंस कितना ले लिया यहाँ पे मैंने 5 ओम, और Q का रेजिस्टेंस मैंने ले लिया Q इक्वल टू 10 ओम, ऐसा। R आपके लिए मैंने ले लिया 2 ओम, और S मैंने ले लिया 4 ओम। तो अब आप देखा जाए यहाँ पे, तो P और Q की रेशियो, तो P बाय Q मतलब आप करोगे तो 5:10, और दिस वन इज इक्वल टू आपके पास, अगर आप R बाय S करोगे तो 2/4। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको रेशियो देखने को मिल रही है कि 1:2 की रेशियो है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो दैट मीन्स ये जो रेशियो मिली आपको 1:2 की दोनों के लिए मिल गई। जब रेशियो 1:2 की मिल गई, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से आपका कोई करंट पास नहीं कर रहा होगा। तब जब आपका यहाँ से अगर कोई करंट पास नहीं करता, तो मैं क्यों रखूं इसको, है ना। तो मैं चाहता हूं कि भाई यहाँ पे इसका मतलब सर्किट हो, या आपका कोई कनेक्शन हो या ना हो। तो कनेक्शन होगा तो भी करंट पास नहीं करेगा, तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे जो आपने गैल्वेनोमीटर के साथ जो कनेक्शन दिखाया है उसको मैं हटा देता हूँ, ताकि हमारा सर्किट जो है बड़ा जो कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा था, अब इजी सा सर्किट दिखे, और आपको ये पता लग जाए कि कौन सी कनेक्शन सीरीज में है और कौन सा कनेक्शन आपका पैरेलल में है। तो बिल्कुल सही बात, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये 5 और 10 एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, तो ये सीरीज में हो गया। तो 5 और 10 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, 5 + 10 कर दोगे 15 ओम हो गया। ठीक है, उसी तरह से नीचे वाले में भी मुझे दिख रहा है 2 और 4, ये भी दोनों डायरेक्ट अब सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि कोई वायर यहाँ पे है ही नहीं और एक्स्ट्रा। तो 2 और 4 मतलब 6 ओम हो गए। तो 6 ओम और 15 ओम ये दोनों पैरेलल में हो गए। इसका इक्विवेलेंट आपने निकालोगे तो ये ऊपर का, तो पैरेलल में हो गए, तो इसका मतलब 1/15 + 1/6, इस तरह से करके आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका जो पैरेलल में निकालते हो, आरपी से मैं इसको लिख देता हूँ, इस तरह से निकाल सकते हो। अब 15 और 6 का एलसीएम देखना है आपको, है ना। अगर आप एलसीएम देख सकते हो तो अच्छा है, और अगर आप डायरेक्ट पैरेलल मेथड का यूज करते हो आरपी इस तरह से, जो नॉर्मली आप करते भी हो आप सब, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 × 6 अपॉन 15 + 6 ऐसा हो जाएगा। तो 15 + 6 तो 21 होता है, और यहाँ पे अभी मैं 15 × 6 में रहने देता हूँ, कैंसिल अभी नहीं कर रहा, अपॉन मैं 21 लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब देखता हूँ मैं कुछ कर सकता है तो कैंसिल हो सकता है, तो 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा 21, और ये 3 2 जा 6, दैट मीन्स 30/7 जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई हमारी, ये सॉल्व होके 30/7 ओम की आ गई। ठीक है, मान लिया मैंने कि ये जो बैटरी हमारे पास है, इस बैटरी से जो करंट निकलेगी, तो ये करंट मेरे पास निकल रही है, यहां से मैंने मान लिया आई करंट निकल रही है। आई करंट किधर से जा रही है, तो ये ए तक जा रही है आपकी आई करंट। यहाँ पे आपने दिखाया कि आई तक जो है ए करंट जा रही है। अब इस जगह पे आपके पास वायर, 2 वायर हैं, एक वायर जो रेजिस्टेंस पी से कनेक्टेड है, दूसरी वायर जो रेजिस्टेंस आर से कनेक्टेड है। तो अब आपकी जो वायर पी से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में करंट जाएगा, सिर्फ एक में तो नहीं जा रहा, तो दोनों में करंट जाएगी। मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो पी से होके जो करंट जा रही है वो I1 करंट जा रही है। तो R से कितनी करंट जाएगी, R से आपकी टोटल करंट जो जा रही थी, टोटल करंट I जा रही थी, I में से I1 करंट आपकी निकल गई, तो I - I1 करंट जो है आपकी R से होती हुई जाएगी। अब इसको एग्जाम्पल की तरह से भी समझ सकते हो आप। मान लो यहाँ पे 20 एम्पियर की करंट आपकी यहाँ पे
आपने सप्लाई दे दी, 20 एम्पियर की करंट इस तरफ चल पड़ी। अब ये 20 एम्पियर में मान लो ये इस जगह पे आपकी 12 एम्पियर की करंट आपकी पी रेजिस्टेंस से होके जा रही है, तो बची हुई करंट कितनी हो गई, 20 माइनस 12 मतलब 8 एम्पियर की करंट जो है आपकी R ओम के रेजिस्टेंस से होके जाएगी। तो ये तो इस दोनों में करंट की बात होगी। अब जैसे ही ये करंट आपकी यहाँ पे आ गई बी पॉइंट पे, I1 करंट बी पॉइंट पे आ रही, तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये भी एक करंट Q की तरफ जा रही है, एक करंट गैल्वेनोमीटर की तरफ जा रही है, एक करंट आपकी रेजिस्टेंस Q की तरफ और दूसरी करंट गैल्वेनोमीटर की तरफ। तो गैल्वेनोमीटर से होता हुआ जो करंट जा रहा है उसको मान लिया आपने IG। तो इस तरफ आपने सप्लाई कितनी दी थी, यहाँ पे कितनी मिल रही थी आपको, I1 में से IG गैल्वेनोमीटर में चली गई, तो इस तरफ रेजिस्टेंस Q से होके जाने वाली करंट कितनी होगी, ये होगी आपकी I1 माइनस IG की करंट। ये करंट होगी आपकी जो Q रेजिस्टेंस से होती हुई जाएगी, और ये रेजिस्टेंस Q रेजिस्टेंस से होती हुई C तक चली जाएगी, पॉइंट C तक। तो अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, गैल्वेनोमीटर से IG करंट आ रही है, IG करंट इस तरफ आ गई। और इससे पहले वाले क्लास में हमने क्या स्टडी किया था कि ये पॉइंट मान लो कि इस तरफ से आपके पास I माइनस I1 करंट इधर से आ रही है आपके पास, ठीक है। तो आपने देखा जी I माइनस I1 करंट इधर से आ रही है और इधर से क्या आ रही है, IG करंट आ रही है। तो ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पे अगर दो साइड से करंट आ रही है, इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है, तो ये दोनों पॉइंट की करंट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल करंट कितनी आ रही है इस पॉइंट पे, ये देखो I माइनस I1 प्लस ये करंट भी आ रही है IG, तो IG ये टोटल करंट यहाँ पे आ रही है, जो कि किससे होके जा रही है, ये करंट आपके S रेजिस्टेंस से होती हुई जा रही है और C पे ज्वाइन करेगी। हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितनी करंट आपने इस बैटरी से निकाली है उतनी ही करंट इस बैटरी के पास फिर वापस भी आनी चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, देख लेते हैं। तो देखिए ये I माइनस I1 माइनस IG ये ऊपर से आ रही है आपकी इधर से, जो C पॉइंट पे आ रही है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा, देखो I1 माइनस IG ये करंट हो गई, प्लस इस C पॉइंट पे, C जंक्शन पे इधर से भी करंट आ रही, कौन सी करंट आ रही है, I माइनस I1 प्लस IG ये करंट आपकी आ रही है, ये दोनों C पॉइंट पे आ रही है। अब इस दोनों को अगर आप ऐड कर रहे हो तो देखो क्या होगा, देखो ऐड करके देखते हैं। ये I1 प्लस में है इस तरफ और ये I1 माइनस में है, कैंसिल हो गया। IG माइनस में है इस तरफ, प्लस में, ये भी कैंसिल हो गया। तो सिर्फ बचा रह गया आपके पास टोटल करंट I। यही टोटल करंट I जो है आपकी C पॉइंट से फिर इस तरफ आनी शुरू हो जाती है, जो कि आपने I करंट यहाँ से इससे पहले दिया था। तो अगर 20 एम्पियर की करंट आपने इसमें दे रखी है तो आपको 20 एम्पियर की करंट आपको वापस भी आ रही है पूरे सर्किट से घूमते हुए। तो यही इसका मेन फंडा है, और यही करंट के कॉन्सेप्ट को, जो व्हीटस्टोन ब्रिज में करंट की फ्लो हो रही है, उसके बारे में बताता है। बोला आपने किरचॉफ्स के रूल का ही एप्लीकेशन है, क्योंकि किरचॉफ्स रूल में एक तो लूप रूल था और एक जंक्शन रूल। तो जंक्शन रूल भी दिख रहा है आपको अप्लाई हो रहा है, और लूप रूल भी है, यहाँ पे दोनों ही हैं। तो बिल्कुल दोनों किरचॉफ्स रूल का ही, इसलिए इसको बोला भी जाता है कि इसकी प्रिंसिपल किरचॉफ्स लूप रूल पे बेस्ड है, किरचॉफ्स के दोनों ही लॉ पे बेस्ड है। तो अल्टीमेटली ये करंट की हर सर्किट में, हर रेजिस्टेंस में करंट की जो फ्लो होगी वो कुछ इस तरह की होगी, और जो करंट जैसे आप दे रहे थे I करंट, और I करंट ही आपको वापस मिल रही है। यहाँ पे आपने यहाँ पे एक लूप कंसीडर किया हुआ है। लूप कौन सा है, तो वो लूप आपको लिखना पड़ेगा ABDA। तो इसको मैं लिख रहा हूं इन लूप ABDA ये जो लूप है, इस लूप में इक्वेशन आपने देखा, इधर से आप चले I1 इंटू B, करंट की डायरेक्शन अभी वैसे ही उसी डायरेक्शन में है, इसलिए आपने यहाँ पे करंट IG जा रही है गैल्वेनोमीटर में, और करंट की जो IG की रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है, वो आपने कैपिटल G लिया है, तो IG इंटू G, ठीक है। जैसे ही आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे करंट हो गई आपकी I माइनस I1,
तो ये I माइनस I1 मैंने लिखा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि करंट इधर से आ रही थी ऊपर से नीचे की तरफ और ये आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो I माइनस I1 इंटू आर, तो I माइनस I1 इंटू आर ये निगेटिव में हो गया। दिस वन इज इक्वल टू 0। नेट पोटेंशियल इन दिस लूप इज इक्वल टू, आपने दिखा दिया ये 0 है। तो एक तो ये चीज आ गई आपकी। उसी तरह से दूसरे लूप में आप देख सकते हो, ये आपका दूसरा लूप है BCDB। तो अब मैं यहाँ पे इन लूप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इन लूप, इसको भी मैं दूसरे वाले को भी मैं इस तरह से क्लॉकवाइज ले लेता हूँ, ऐसा ले लेता हूँ जैसे पहले वाले को क्लॉकवाइज लिया था। तो इसमें देखो B से C तक के लिए आप देखो डायरेक्शन करंट की किधर है, तो इस डायरेक्शन में है। तो आप क्या लिखोगे I1 माइनस IG, तो मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ I1 माइनस IG इंटू इसके साथ रेजिस्टेंस कौन सा कनेक्टेड है हमारा, तो रेजिस्टेंस हमारा कनेक्टेड है Q, तो इंटू Q, ये तो इसके लिए हो गया। लेकिन जैसे आप क्या देख रहे हो कि इसके बाद आप इधर से इधर आओगे, उसके बाद जैसे आप दूसरी डायरेक्शन में आओगे इस लूप के लिए, तो C से D की तरफ आओगे, लेकिन यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आपकी अपोजिट है, ये इस डायरेक्शन में और आप आ रहे हो इस डायरेक्शन में, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो। तो मैंने क्या बोला था, अगर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में हम आते हैं तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा माइनस। तो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे लूंगा मैं माइनस। अब इस लूप का पोटेंशियल देखेंगे, करंट टोटल कितना है I माइनस I1 प्लस IG, तो ये मैं करंट ले रहा हूं I माइनस I1 प्लस IG, ये करंट मैंने ले लिया पूरा, ठीक है। और इसके साथ रेजिस्टेंस देखो कितनी है, इसके साथ रेजिस्टेंस S है, तो ये इंटू S कर दिया। अब आप जब आप इधर आ गए तो अब आप इस लूप को कंप्लीट करने के लिए इस डायरेक्शन में जाओगे, अभी भी आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, क्योंकि करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और नीचे से ऊपर की तरफ आप अपने लूप को कंप्लीट करने के लिए चल पड़े हो, तो आपको माइनस लेना पड़ेगा फिर से एक बार। तो अब मैं क्या फिर से माइनस ले लेता हूँ, और क्या, तो फिर माइनस ले लिया मैंने, और इसमें करंट है IG और इसकी रेजिस्टेंस है G, तो IG इंटू G कैपिटल G, दिस वन इज इक्वल टू 0। ये दूसरा लूप आपके पास, इसका लूप का इक्वेशन रेडी है। अब आपका अगर इस गैल्वेनोमीटर से होके करंट नहीं जा रहा तो IG 0 मानेंगे हम लोग। मैंने ऐसा मान लिया कि करंट इससे होके नहीं जा रहा है, गैल्वेनोमीटर से होके नहीं जा रहा है, तो जब गैल्वेनोमीटर से करंट होके नहीं जाएगा तो डिफ्लेक्शन जो होगी गैल्वेनोमीटर की वो नल होगी, कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं होगा। तो अगर आप IG को, जैसे यहाँ पे IG है, इसको 0 करोगे, दूसरे इक्वेशन में ये इस जगह पे IG है, इसको 0 करोगे, तो आपके पास देखो इक्वेशन क्या मिल रहा है। पहले वाले इक्वेशन को देखेंगे, ये ऊपर वाला इक्वेशन I1 इंटू P, इसको मैं, ये पूरा जो फॉर्मेट है इसको मैं इक्वल के उधर लेके चला जाता हूं, तो ये हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R। अब ये मैंने इसको एक नाम दे दिया इक्वेशन 1। उसी तरह से नीचे में भी अगर आप 0 करोगे IG को, इसको किया, यहाँ पे भी आपकी इक्वेशन में IG है, इस जगह पे भी इक्वेशन में IG है, तो ये पहले वाले पार्ट में I1 इंटू Q हो जाएगा। दूसरे वाले पार्ट में मैं ये वाला जो है ये तो पूरा का पूरा आपका 0 हो जाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। दूसरा वाला पार्ट निगेटिव में है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लेके चला जाता हूँ इक्वल के इस तरफ, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका I माइनस I1, और चूंकि IG 0 हो चुका है तो बस ये पूरा 0 हो गया, तो I माइनस I1 इंटू S, और इस तरह से ये दूसरा इक्वेशन हो गया आपके लिए। तो इक्वेशन 1 और 2 आपको मिल चुका है। अब इक्वेशन 1 और 2 जब मिल गया तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2, बिल्कुल शॉर्ट में और बिल्कुल आराम से। आप जब करोगे तो आपको लगेगा कि ये इतना सिंपल तो है, सर्किट आपके सामने है, डायग्राम सामने है, इक्वेशन सामने है, तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो देखो इक्वेशन 1 है आपका I1 इंटू P इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R, ये है। और दूसरा जो है आपका ये है I1Q, और इस तरफ आप देखोगे तो ये है आपके पास I माइनस I1, ये वाला पार्ट,
I माइनस I1 इंटू एस। तो ये अब रेडी है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना है। डिवाइड कर दिया आपने, इक्वल टू यहाँ पे कर दिया। I1 और I1 कैंसिल हो रहा है, I माइनस I1 दूसरी तरफ, I माइनस I1 कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास देखो क्या बच रहा है, P अपॉन Q R अपॉन S। तो जो मैं चाहता था वहां पे निकालने के लिए कि रेजिस्टेंस की रेशियो मैंने बोली थी इसमें इक्वल होनी चाहिए, तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S आपको यहाँ पे मिल रहा है। और ये जब आपको मिल गया तो आप ये समझो अब आपके पास क्या आपको बताना है। आपको ये बताना है कि जी अगर गैल्वेनोमीटर से होके करंट नहीं जा रही है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की रेशियो इक्वल है। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो यहाँ पे ऊपर में, ये P है और ये Q है और ये R, ये S। तो अगर गैल्वेनोमीटर से होके करंट नहीं जा रही है तो आपके रेजिस्टेंस की रेशियो इक्वल होगी। या दूसरे सेंस में आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर रेजिस्टेंस की रेशियो इक्वल रही तो बीच वाली वायर जिससे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है उससे होके करंट नहीं जाएगा और उसको नल डिफ्लेक्शन बोला जाएगा। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन है। इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज P की वैल्यू दी हुई है 1 ओम की, Q की वैल्यू दी हुई है 2 ओम की, R की वैल्यू दी हुई है 3 ओम की और P Q R और ऑब्वियसली बात है ये आपका जो है यहाँ पे R लिखा है लेकिन S होगा, तो ये जो है आपके पास इसकी वैल्यू भी दे रखी है। अब देखो यहाँ पे जो सारी वैल्यू दी है, फाइंड द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन अनबैलेंस्ड पोजीशन। अभी तक हमने बैलेंस्ड पोजीशन की बात की थी, बैलेंस्ड पोजीशन में करंट नहीं जाता लेकिन अनबैलेंस्ड पोजीशन में तो करंट जाएगा ब्रिज से होके। तो गैल्वेनोमीटर से जो अनबैलेंस्ड पोजीशन में, जबकि बैटरी जो है, बैटरी जो कनेक्ट है उसकी वोल्टेज है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस भी बैटरी की दी हुई है 2 ओम की, ये यूज किया गया है। तो यही डायग्राम है, सर्किट डायग्राम तो ऐसा ही होगा और आपको इसमें सॉल्व करके बताना है। अब ये आर जी इसको मैं लिख देता हूँ, मतलब पता लगेगा आपको रेजिस्टेंस जो है वो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है आर जी। ये जो रेजिस्टेंस होगा इसकी वैल्यू जो होगी इसको आर जी मैं लिख रहा हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये 4 ओम का है। ठीक है, देखो कभी कभी ऐसा भी होगा, यहाँ पे सर्किट डायग्राम में ही मैं एस की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे 3 ओम की। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है जब आप इसमें स्टडी करते हो, रीड करते हो और आप देखते हो अरे यार पी क्यू आर की वैल्यू दी हुई है, रेजिस्टेंस थ्रू गैल्वेनोमीटर की वैल्यू भी दी हुई है, एस की वैल्यू है नहीं, तो क्वेश्चन गलत है। नहीं, आपको जो क्वेश्चन दिया हो उसका सर्किट डायग्राम भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास एस को यहाँ पे डायग्राम में मैंने 3 ओम डाल दिया। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में आप इस तरह से चल रहे हो, ठीक है, ये है ए बी डी ए, ये इक्वेशन में आप क्या करोगे, देखो यहां से आपका I1 इंटू पी, मतलब ये तो आपके पास P कितना है 1 ओम का है, तो ये हो जाएगा 1, आपने लिखा भी है यहाँ पे इसमें IG, सिर्फ आपने लिखा I1, ठीक है, I1 बिल्कुल सही लिखा है आपने। फिर I1 इंटू 1 मैं लिख देता हूँ अपने समझने के लिए। फिर दूसरे में आप इधर से B से D की तरफ जाते हो तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा आपका IG, तो करंट तो आपके पास IG जा रहा है और इससे होके जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर की 4 है, तो IG इंटू 4, ये भी सही है। ठीक है, फिर तीसरे में जब आप इस तरफ जा रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो, तो माइनस हो गया I माइनस I1 और इससे करंट जो जा रही है आपकी 2 ओम की, तो इंटू 2, दिस वन इज इक्वल टू 0, एक लूप कंप्लीट हो गया। इससे आपके पास आ गया ये I1 है बिल्कुल सही, प्लस 4IG और ये हो गया माइनस 2I, ठीक है, और माइनस और ये माइनस दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस 2I1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से पहला इक्वेशन इस लूप के लिए हमारे पास जो बन जाता है वो बन जाता है आपके पास, एक तो 2I1 और 2I1, 3I1 हो गया ये, तो 3I1 माइनस 2I प्लस 4G इक्वल टू 0। 4IG है तो इसको मैं 4IG लिखता हूं, 4IG इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो रहा है।
इन लूप अब ये जो लूप है कौन सा आप ले रहे हो, बी सी डी बी, बी सी डी बी, ओके। और इसमें आप इक्वेशन देख लो लूप के थ्रू, तो ये आपके पास क्या है, सेकेंड वाले इक्वेशन में भी मैं इस तरह से क्लॉकवाइज मैं मूव कर रहा हूं। तो ये देखो करंट कितनी है, I माइनस आई वन इंटू कितना हो गया 2। तो ये आप यहां पे इक्वेशन लिखने जा रहे हो 2 इंटू, है ना, इक्वेशन में लिख देता हूं 2 इंटू I माइनस आई वन तो ये 2 इंटू आई माइनस आई वन तो लिख दिया, आई वन माइनस आई जी लिखना होगा, तो इसी को यहाँ पे आई वन लिख दिया मैंने और यहाँ पे आई जी कर दिया, ये हो गया इन। और ये उसके बाद देखो ये जब आप इधर आ रहे हो तो निगेटिव होगा क्योंकि डायरेक्शन करंट की इधर है, पहले मैंने डिस्कस कर लिया, तो सीधा माइनस में अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। अब टोटल करंट कितनी है, I माइनस आई वन प्लस आई जी, और इसके साथ जो रेजिस्टेंस है वो 3 का है, तो 3 मैं आगे लिख देता हूँ 3 I माइनस आई वन प्लस आई जी। अभी 1 मिनट और अभी जो है इसके बाद ऊपर जब जाएगा ये करंट तो ये भी माइनस में रहेगा, माइनस, और रेजिस्टेंस आपका 4 का है, तो 4 इंटू आई जी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको पहले अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे आपको जो मिल रहा होगा मैं बता दूं, यहाँ पे आपको इक्वेशन क्या मिल रहा होगा वो मैं बताता हूं, आप चेक कर लोगे। 5I1 माइनस 3I माइनस 9IG इक्वल टू 0, ये इक्वेशन सेकेंड आपके पास आ जाएगा। एक बार पहले आप चेक करो सॉल्व करके। लूप आपका आ जाएगा A D C और नीचे से E पे आएंगे और फिर A, तो A D C E A, ये अगला लूप हो जाएगा। ठीक है, इस लूप में अब आपको देखना है इक्वेशन इस लूप के लिए सोचनी है। इस इक्वेशन के लिए ऐसे इधर से ऐसा और फिर ऐसे करता हुआ यहां से फिर ऐसे करते हुए इस तरह से लूप कंप्लीट करना है आपको। तो डायरेक्शन लूप की ऐसी होगी। ये इक्वेशन आपका कुछ इस तरह से आ रहा होगा, ये मैं बता दूं यहाँ पे कि 2 I माइनस आई वन प्लस 3, चूंकि इसकी रेजिस्टेंस 3 ओम की है, और बाकी टोटल करंट I माइनस आई वन प्लस आई जी, और देन प्लस, अब ये करंट जब इधर से इधर आ रही है, ऑब्वियसली यहाँ पे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम का दिया हुआ है और करंट जो है वो I है इसमें, तो प्लस 2I, और देन ये निगेटिव को टच कर रहा है तो -2 होगा, -2 इक्वल टू 0। तो ये -2 को मैं अगर उधर लेके चला जाऊं तो सीधा मैं लिख सकता हूं दिस वन इज इक्वल टू 2, और अल्टीमेटली इस पूरे को सॉल्व करने पे देख लो वैल्यू पहले कितनी आती है, जो फाइनल इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आनी चाहिए, ये -5I1 प्लस 7I प्लस 3IG, ये आ जाएगी। दिस वन इज इक्वल टू 0, दिस वन इज इक्वल टू 2। इसको जब सॉल्व करोगे, ये वाली जो इक्वेशन है ADCEA को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखोगे ये -5I1 प्लस 7I प्लस 3IG इक्वल टू 2, और दिस वन इज इक्वेशन 3। अब देखो आपके पास 3 अननोन है, एक अननोन है I1, एक अननोन है आपके पास जो है वो I, ये 2I होगा, और
एक IG